हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की रीडिंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, जहां मैं आपके लव और करियर रीडिंग करने वाली हूँ। कुछ लोग लव की रीडिंग करने बोल रहे थे, कुछ लोग करियर की। एक कंबाइंड और डिटेल रीडिंग है जहाँ डीप एनालिसिस करूँगी। सो येस, मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो एक्वेरियस कुंभ राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग, क्या होने वाली है, लेट अस सी। तो ये सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लव रीडिंग करूँगी, फिर जो आपकी करियर रीडिंग है वो मैं करियर रीडिंग करूँगी। ओके एंड क्योंकि ये वाली सीरीज़ है जहाँ मैं बिना टाइम देखे रीडिंग को शूट कर रही हूँ। सो येस, लिब्रा के लिए भी काफ़ी लंबी रीडिंग हो गई थी, बट उन्हें एक एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता चली है एंड गाइडेंस भी मैंने दी है। लेट्स सी कि आपकी लव रीडिंग जो मैं कर रही हूँ वहाँ पे आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है आपके लव में। तो लेट अस सी विद दिस कार्ड्स। हर एक कार्ड चार्ज है, क्योंकि हर एक रीडिंग के बाद कार्ड को मैं चार्ज करके ही दिस इज़ द वे आई डू। हर एक रीडिंग के बाद ओल्ड एनर्जीज को क्लियर आउट करना एंड देन रीडिंग करना। लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में करंट सिचुएशन क्या चल रही है। करंट सिचुएशन क्या चल रही है, लेट्स सी। करंट कंडीशन, करंट सिचुएशन। तो येस, ये रीडिंग सिंगल हो, मिंगल हो और जो भी हो, ये सभी के लिए रीडिंग है। सो लेट्स सी क्या है आप लोगों के लिए, कुंभ राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है। लेट्स सी कि आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, क्या चल रहा है आपके करंट रिलेशनशिप में, क्या स्टेटस है आपका। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, पॉजिटिव कार्ड्स, ओके, सिक्स ऑफ कप्स। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए कम्प्लीटली या तो आप नए रिलेशनशिप में गए हो, ठीक है, आपका रिलेशनशिप ग्रो कर रहा है या एक्सपेंड कर रहा है, आप अपने लव लाइफ से खुश हो, या लव लाइफ में आगे सब कुछ अच्छा होगा, इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी में, आप अपने सोलमेट से या तो मिले हो रिसेंटली या उनके साथ हो, ठीक है। अगर आप उनसे अभी अभी मिले तो दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। कुछ ये उन लोगों के लिए है जिनका कनेक्शन अभी एक्सपेंड होना शुरू हुआ है, जिनका कनेक्शन अभी ग्रो होना शुरू हुआ है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके लिए हाई चांसेस है जहाँ आपका रिलेशनशिप एक्सपेंड होता हुआ नज़र आ रहा है। इवन दो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने रिलेशनशिप कैसा हुआ करता था, क्या स्पार्क हुआ करता था, कैसे रिलेशनशिप थे, कैसा कनेक्शन हुआ करता था, तो ये चीज़ भी सोचते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपकी वर्स्ट चल रही हो रिलेशनशिप में, ठीक ठाक है। ओके एंड कुछ लोगों के लिए कम्प्लीटली न्यू बिगनिंग्स है, सो दे आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद रिलेशनशिप। लो, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैंने कहा ना कि कुछ ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे जो कि सोच रहे हैं पास्ट रिलेशनशिप के बारे में, क्या हुआ करता था और ये क्या हो गया, कहाँ आप अभी स्टैंड कर रहे हो। लाइक फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है। लाइक जिस तरीके का स्पेशल फील आपके पर्सन करवाया करते थे, वो चीज़ अभी आपको फील नहीं हो रही है एंड दैट इज़ वाई आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो एंड दिस इज़ वॉट आपको जो चीज़ हर्ट कर रही है, यहाँ पे ये चीज़ है। तो कुछ लोग ऐसे भी मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं। तो यह काफ़ी मिक्स्ड एनर्जी आई है। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी, आप चाह रहे हो कि जो सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी के बारे में, जब आप सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी में जा रहे हो, लाइक जब भी आप पुरानी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ किया है इस रिलेशनशिप के लिए, इस परिवार को जोड़े रखने के लिए, अपने फैमिली को जोड़े रखने के लिए, बच्चे को जोड़े रखने के लिए, बट वाई आपकी एक्सपेक्टेशन अनफुलफिल्ड, आपकी एक्सपेक्टेशन अनफुलफिल है यहाँ पे। तो आप टेन ऑफ कप्स की एनर्जी में जाना चाह रहे हो। ओके, ये टेन ऑफ कप्स की एनर्जी की तरफ आप बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे जैसे कि एस ऑफ सोर्ड्स है, टेन ऑफ कप्स है, तो यस, अगर आप सिंगल और आप रिसेंटली रिलेशनशिप में गए हो तो यहाँ पे आपके लिए या कुछ लोग मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में भी नज़र आ रहे हैं, बट यहाँ पे ये भी चीज़ है, इवन आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो बट अपने फैमिली के साथ भी जुड़े हुए हो, उनको भी, उनके भी प्रोवाइडर हो, यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है। तो फॉर सम ऑफ यू ये टेन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, जो कि टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को, सिक्स ऑफ सोर्स की एनर्जी, टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, लाइक कुछ इसको लेट गो करके आगे बढ़ना, यहाँ पे ये चीज़ें, ये स्ट्रेस, ये टेंशन जो भी आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है या जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, वहाँ आप इसको दूर करना चाह रहे हो। लाइक टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को टेन ऑफ कप्स की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो। ओके, ये ट्रांजिशन चाह रहे हो कि येस, फाइनली ये चीज़ बहुत हुई एंड नाउ यू वांट टेन ऑफ कप। आपको वो प्यार वापस चाहिए, आपको टेन ऑफ कप वापस चाहिए जो आपको एक टाइम पे मिला करता था। ओके, सो येस, दिस इज़ द एनर्जी, आपकी कंडीशन अभी जो नज़र आ रही है।
एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे ये भी चीज़, कुछ लोग मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं या कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं सो दैट आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाओ यहाँ पे, सो दैट कि कुछ रेमेडीज़ वगैरह करना ताकि वो स्पार्क, वो स्टेबिलिटी आपको जो पहले मिला करती थी वो चीज़ मिले। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ नए पार्टनर मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए जैसे कि आपने कोई पार्टनर को मैनिफेस्ट किया था और रिसेंटली उनके साथ जो कि कनेक्शन आपकी एक्सपेंशन में शुरू हुई है। ओके, नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे रिसेंट, क्योंकि ये आपकी कंडीशंस मुझे नज़र आई है अभी की। नाउ लेट्स सी कि क्या रिसेंट फ्यूचर, एक तो पहले रिसेंट फ्यूचर में देखूंगी और आप इस कनेक्शन से लॉन्ग लास्टिंग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या अंत है इस कनेक्शन का। तो मैं अभी आप लोगों के लिए देखती हूँ कि रिसेंट फ्यूचर में यहाँ पे क्या होने वाला है आपके लव एंड रिलेशनशिप में। ओके, लव एंड रिलेशनशिप में यहाँ पे क्या होने वाला है फॉर यू ऑल। ओके, ये कार्ड गिर के आई एंड दैट वाज द कार्ड ऑफ द टेम्परेंस। आई हैव टू टेक दैट कार्ड। Let me take that card, just give me a minute. ओके, सो ये कार्ड आई थी आप लोगों के लिए। लेट्स सी कि कार्ड बाद में आती है या नहीं आती है। सो आई थिंक फॉर सम ऑफ यू कहीं ना कहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपका रिलेशनशिप आपका बहुत इट्स लाइक कि वो आपका वीक पॉइंट बन गया है। ओके, ये चीज़ है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये चीज़ पता है कि वो चीज़ आपकी वीक पॉइंट है, तो बार बार वो या तो कोई ना कोई आपकी लाइफ में वो इंसान आता है कि उसी चीज़ को बार बार ट्रिगर कर देना, जैसे कि वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि रिसेंट फ्यूचर क्या होने वाला है इस कनेक्शन का। 8 ऑफ कप्स। ओके, आई फील कि फ्यूचर यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके पार्टनर यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अपने आप को जानना कि क्या गलती हुई है इस रिलेशनशिप में या आपने क्या गलती। यहाँ पे देखो 7, 8 और 9 तीनों कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। लाइक कि रियलाइजेशन है यहाँ पे, खुद के अंदर झांकना, खुद के अंदर देखना कि क्या गलती इन्होंने की है जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज 8 ऑफ कप में है। या तो ये या तो आप इस रिलेशनशिप को छोड़ के जाना चाह रहे हो या तो ये जाना चाह रहे हैं। तो काफ़ी ये मिक्स्ड एनर्जीज है, आपकी तरफ से है या इनकी तरफ से या फिर दोनों की तरफ से। तो बट जो भी है रिसेंट फ्यूचर में यहाँ पे ये चीज़ है कि काफ़ी सारा रियलाइजेशन है, बिकॉज इनके साथ कोई ना कोई चीट या जो भी इन्होंने किया है आपके साथ वो सेम चीज़ इनके साथ हो रही है आपसे दूर जाने के बाद। नाउ दैट्स व्हाई ही इज़ रियलाइजिंग कि ओके इन्होंने जो किया वो बहुत गलत किया है आपके साथ, और ये काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी गलतियों को, और आपकी लॉयल्टी के बारे में ये पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहा है कि कितने आप लविंग थे, कितने आप केयरिंग थे, लाइक कितने आप अटेंटिव थे, इनको क्या चीज़ चाहिए क्या चीज़ नहीं चाहिए, उन सारे चीज़ों को लेके कि इन्होंने कभी भी आपका एफर्ट रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। ये सारे रियलाइजेशन आप हर्मिट के कार्ड से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ है और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये बहुत अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके एफर्ट्स को या जो भी चीज़ें आपने की है। ओके, इनको भी ऐसा भी रियलाइजेशन होते हुए नज़र आ रहा है इन फ्यूचर में कि इन्होंने सब कुछ देने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने आपके ऊपर बंधन, रिस्ट्रिक्शन, ये सारी चीज़ें की है। ये चीज़ करो, वो चीज़ मत करो, ये तुम्हें यहाँ जाना है, तुम्हें इससे बात करनी, तुम्हें तो बेसिकली ऑल ओवर द एनर्जीज़। यहाँ पे 8 नंबर का कार्ड और यहाँ पे भी 8 नंबर का कार्ड आप लोगों के लिए आया, विच इज़ यहाँ पे टेलिंग की बहुत सारा रियलाइजेशन है इस पर्सन और आपके बीच में, जहाँ ये रियलाइज़ करने कि इन्होंने कैसे कैसे आपको ये रिस्ट्रिक्शन लगा है, ये जो भी चीज़ है यहाँ पे। ओके, सो एंड ऐसे ऐसे सिचुएशन आपके लिए क्रिएट किया जहाँ आपको सोचना पड़े कि आगे क्या करूँ, क्या डिसीजंस लूँ, कैसे करूँ, इतना रिस्ट्रिक्शन है। तो एक हर एक काम के बाद काफ़ी ज़्यादा थॉट प्रोसेसिंग आपकी चलती थी एंड देन अदर एक्शन। ठीक है, तो रिसेंट फ्यूचर में लाइक कि अब ये वो रियलाइजेशन की एनर्जीज यहाँ पे आई है हर्मिट के साथ। ओके, रिसेंट फ्यूचर में रिलेशनशिप हील होता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। हीलिंग का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड है, विच मीन्स हीलिंग है, रिजुविनेशन है। अगर कोई स्पिरिचुअल रेमेडीज़ कर रहे हो वो यहाँ पे काम आ रही है। ओके, यहाँ पे डिवाइन प्रेयर्स कर रहे हो वो काम आ रही है, बिकॉज यहाँ पे इस रिलेशनशिप में ग्रोथ है, हीलिंग है और एक्सपेंशन भी है यहाँ पे। सो एक्सपेंशन की एनर्जीज वी विल चेक। मुझे मेरे मुंह से वो चीज़ निकल गई,
एक्सपेंशन, बट ये सबसे पहली एनर्जीज निकल के यहाँ पे आ रही है कि इस रिलेशनशिप में हीलिंग है। ओके ये थोड़ा रिसेंट फ्यूचर में भी हो सकता है कि थोड़ा टाइम और लगे इस पर्सन को वो फुल्ली रियलाइजेशन में, बट फॉर श्योर यहाँ पे एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है, हीलिंग है। एंड लेट्स सी, ओके पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आई है। इट मीन्स टेलिंग कि ये रिलेशनशिप वापस से ग्रो कर रहा है। ये रिलेशनशिप में जैसे कि ये पर्सन ढूंढ रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़। पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज होती है कि स्टार्टिंग को किसी चीज़ के स्टार्टिंग फेज़ की एनर्जीज होती है, जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ये पर्सन तलाश रहे हैं आपके करीब आने की, या आपसे बात करने की, या फिर इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ ये एनर्जीज निकल गए। तो रिसेंट फ्यूचर में येस ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आप लोगों के लिए ये जो निकल के आई है, दैट इज़ ये रियलाइज़ कर रहे हैं, ये वापस से कमिटमेंट देने के लिए तैयार है, वापस से रेडी है। कुछ लोगों के लिए री मैरिज में देख पा रहे हो, आई डोंट नो, या अगर आप सिंगल हो या सिंगल पेरेंट हो, तो फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे रियलाइजेशन है, नई प्यार का शुरुआत है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। एंड ये आप के रिलेशनशिप में लाइक आपको या तो ये पर्सन कमिटमेंट दे रहे हैं वापस से इस रिश्ते को निभाने के लिए, आपके मैरिज लाइफ को निभाने के लिए, आपकी लव लाइफ को निभाने के लिए। सो लॉट्स ऑफ कमिटमेंट है, आपके रिकॉग्नाइजेशन है आपके एफर्ट का, और यहाँ पे ग्रोथ भी है, ग्रोथ है, एक्सपेंशन है यहाँ पे आप लोगों के लिए इस रिलेशनशिप में। नाउ लेट्स सी कि आप क्या, ये तो रिसेंट है कि हीलिंग है या ये अपॉर्चुनिटी को तलाश रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करें, बट क्या आप एग्जैक्ट इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो इस रिलेशनशिप से इन फ्यूचर। लेट्स सी, आप रिसेंट फ्यूचर के लिए मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि मैं यहाँ से एक कार्ड लूँ। ओके ओके ओके, सो यहाँ पे ये है कि ये पर्सन जो भी है, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, ठीक है, ये है आपकी सोलमेट, क्योंकि यहाँ पे भी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी जो कि सोलमेट को इंडिकेट करती है। जो भी है ये पर्सन है आपके सोलमेट। एंड जेन्युइनली अगर बात की जाए तो ये पर्सन आपकी केयर करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें दिखा नहीं पाते हैं, बट यस दिस पर्सन रिसेंट फ्यूचर में स्पेशली इनकी एनर्जीज आ रही है कि आपकी बहुत सारी केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी न किसी तरीके से अप्रोच कर रहे हैं आपको। एंड येस मैंने कहा था आपको ये चीज़ कि अगर आप डिवाइन से कोई प्रे कर रहे हो, वो प्रेयर आपकी सुनी जा रही है, या कोई स्पिरिचुअल रेमेडीज़ यहाँ पे कर रहे हो, वो चीज़ हो रही है, ये कनेक्शन रीबिल्ड करने के लिए। ओके, सक्सेस एंड ग्रोथ 2 कार्ड्स यहाँ पे नज़र आए, बट फॉर फर्दर ये परमानेंट क्या हो सकता है इस कनेक्शन का। लेट्स सी, इस रिलेशनशिप का, इस कनेक्शन का। मुझे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई थी, स्टेबिलिटी, बट लेट्स सी डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करेंगे। ओके ओके ओके, लाइक बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे आना चाह रहे हैं। आई थिंक ये डेविल की एनर्जीज है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे डेविल और हाई प्रेस्टेस की एनर्जी है, विच इज़ नॉट अ जोक। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ आपके कनेक्शन में आपको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, तो आपको आपके रिलेशनशिप को हमेशा कोई नज़र दोष का हीलिंग करनी होगी, यहाँ पे कोई उपाय यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। आई थिंक अगर कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में, तो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप को फाइनली लेट गो करके आओगे। देखो ये डेविल का और हाई प्रेस्टेस का कार्ड है, मैं यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो कुछ लोग ऐसे भी मुझे आपके मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत लाइक कुछ भी नहीं बचा, लाइक 1 to 2% अगर आप, या 5% भी चांस है, और वो पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है कि कम्प्लीटली ये पर्सन को डिवाइन आपकी लाइफ से निकाल रहे हैं, क्राउन चक्र है। डिवाइन को पता है कि कौन सा पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, जिसने कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो यहाँ पे ये भी एनर्जीज है, अगर ये बहुत हद तक टूट चुका है, लाइक 2 और 3% ही चांसेस है, तो ये कम्प्लीटली टॉक्सिक पर्सन आपके लाइफ से निकलने वाला है, और ये डिवाइन की ही ब्लेसिंग से निकलने वाला है, और कोई कम्प्लीटली न्यू पर्सन आपको अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, दिस पर्सन इज़ समवन, अगर मैं इनकी डिटेल दूँ, काफ़ी एडवेंचरस लविंग होंगे ये पर्सन, एनर्जेटिक है, यहाँ पे सेक्सी है, रोमांटिक है, एडवेंचरस लविंग है, एंड डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी और पैशनेट एनर्जी में आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, सो ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स और क्या कहते हैं, क्या आप और एक्सपेक्ट कर। ओके,
तो ये द कार्ड जस्टिस का कार्ड कैसे आप लोग के लिए फ्लिप हो गया, तो डिवाइन को पता है आपके साथ क्या करना है, कब करना है, क्या जस्टिस होगी, कौन से पार्टनर आपके लिए बेस्ट होंगे, क्या चीज़ है। देखो, या जो भी है ये पर्सन, अगर जैसे मैंने कहा एग्जांपल, अगर सिर्फ 1 to 2% चांसेस है तो ये फाइनली गो जा रहा है ये पर्सन और नए पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में। एंड जैसे कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है एंड दैट्स वाई दिस कनेक्शन, ठीक है, ग्रो कर रहा है। आई थिंक इसको, इस पर्सन को कहीं से एडवाइस भी मिल रही है कि इनकी क्या गलती है, कोई इनको अपने इंटेलेक्ट के साथ गाइड कर रहा है कि तुम्हें ये करनी चाहिए, तुम्हें ये करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, एंड इस कनेक्शन को वापस से चांस देना चाहिए। तो ये कनेक्शन वापस से ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, डेफिनेटली देयर इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम फीमेल का कोई इन्वॉल्वमेंट है जिनको सिखा रही है, मतलब बुरी बात नहीं, अच्छी बात, सो दैट दिस रिलेशनशिप में जस्टिस हो पाए आप लोगों के लिए। एंड दिस इज़ द, क्योंकि ये कंजंक्शन में आया है क्राउन चक्र के, येस एवरीथिंग, कि डिवाइन की मर्जी के साथ सब कुछ होना। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये कनेक्शन लाइक एक तो एक्सेप्शन मैंने आपको बताया, मैं उसको कंसिडर नहीं करूँगी यहाँ पे, ठीक है, बट यहाँ पे ये चीज़ है कि ग्रो होना वापस से, कनेक्शन वापस से लाइक कि बहुत ब्यूटीफुल्ली ग्रो कर रहा है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अबंडेंट हो रहा है यहाँ पे। आई थिंक आप और आपके पार्टनर दोनों यहाँ पे अर्न करते हुए नज़र आ रहे हैं इन फ्यूचर इस कनेक्शन में। लाइक आप भी अपना एफर्ट दे रहे हो, ये भी अपना एफर्ट दे रहे हैं, फाइनेंशियल एफर्ट और इमोशनल एफर्ट दोनों यहाँ पे चीज़ नज़र आ रही है। तो एक टाइम है जहाँ पे कि मैंने कहा ना कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ ही सब कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे डिवाइन के हैंड्स ऑफर हो रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है। आई थिंक जो, क्योंकि ये हीलिंग के कार्ड के कंजंक्शन में आया है, सो पेंटिकल का कार्ड, तो रिलेशनशिप के इम्पैक्ट से जो कुछ भी अभी तक आपके लाइफ में चीज़ें डिसबैलेंस हुई है, इस पेंटिकल का कार्ड बात कर रहा है कि आपकी मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ भी बेटर होएगी इन फ्यूचर, क्योंकि आपका कनेक्शन स्टेबल हो रहा है, जस्टिस मिल रही है आपको। पेज ऑफ कप एंड पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी जो है कि कंजंक्शन में आई है, तो येस यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए। फिर से ये पर्सन आपको कप, अपना दिल, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे दे रहे हैं, स्पेशल फील करवाना, फिर से डेटिंग, फिर से स्पेशल फील करवाना, एंजॉय करना, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है, सम फन एक्टिविटीज़ करना। तो एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन से निकल के एक रोमांटिक सिचुएशन में यहाँ पे जा रहे हो। आई थिंक आपके पर्सन को बिकॉज इस किसी के और के समझाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो रहा है यहाँ पे, ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है एंड दैट्स वाई ये वापस से ऑफर लेके आ रहे हैं और बहुत क्यूरियोसिटी के साथ ये पर्सन आ रहे हैं। तो येस यहाँ पे ये भी चांसेस है। देखो हर्मिट की कार्ड यहाँ पे फिर से आई है और आप लोगों के लिए यहाँ पे भी आई थी, तो काफ़ी सारा रियलाइजेशन के बाद यहाँ पे आपके लिए फाइनली वो गुड न्यूज़, वो रीमैरिज या फिर मैरिज करना, या फिर आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटी, ये स्पेसिफिक पर्सन के साथ मैरिज का भी एक कार्ड होता है, होते हुए मुझे दिख रहा है। तो ये अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे दिखे कनेक्शन में, बट ये आफ्टर रियलाइजेशन यहाँ पे ये कनेक्शन वापस से ग्रो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन कुछ लोगों के लिए है कि आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, क्योंकि पेज ऑफ कप के हाथ में एक कप होता है और वो कप में कोई अपॉर्चुनिटीज़ होती है, तो यहाँ पे वो जो कप में अपॉर्चुनिटीज़ है आप लोगों के लिए, वो अपॉर्चुनिटीज़ कोई गुड न्यूज़ है, मैरिज है, एंगेजमेंट है, तो परमानेंट स्टेबिलिटी की एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए निकल के आई है। ओके, सो यस, ये है आपकी करियर, सॉरी नॉट करियर, मैं लव में करियर में लव बोल रही हूँ, व्हाई आई एम सेइंग। सो ये आपकी करियर अगेन, सो ये है आप लोगों के लिए लव रीडिंग, जहाँ पे कि ये है आप लोगों के लिए लव रीडिंग, जहाँ पे कि आपकी कनेक्शन में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें रिसेंट फ्यूचर में होंगी, परमानेंटली क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस रिलेशनशिप से। सो यस, ये दिस वाज योर रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब मैं करूँगी आपकी करियर की रीडिंग। सो यस, एक ही रीडिंग में दोनों चीज़ कवर मैं कर दूँगी एंड लेट्स सी कि आप लोगों के लिए करियर के लिए क्या चीज़ें आती है। करियर के लिए भी वी विल सी कि करंट सिचुएशंस क्या चल रही है आपके करियर में, ठीक है, एंड देन वी विल सी रिसेंट फ्यूचर। और ये कंडीशन में आपके पास्ट की भी एनर्जीज निकल के आ जाती है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सो वी विल सी कि चलिए यहाँ पे मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए करियर में। सबसे पहले मैं कार्ड्स को प्रॉपर्ली सफल करूँगी, क्योंकि आप ही लोग के लिए रीडिंग हो रही तो बार बार कार्ड्स चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। बट लेट्स सी क्या एनर्जीज निकल के आ रही है फॉर माई ब्यूटिफुल पीपल।
करियर में आपकी करंट सिचुएशन, करंट कंडीशन कहाँ चल रही है, लेट्स सी। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड। काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपको रिलेशनशिप में, जहाँ आप एफर्ट लगा रहे हो, फिर नाकामयाबी मिल रही है, फिर एफर्ट लगा रहे हो, फिर खड़े हो रहे हो, लाइक ऑलरेडी यू हैव स्ट्रगल और आप बहुत मजबूत हो गए हो, ठीक है। आपको पता है कहाँ आप स्ट्रगल करने के लिए रेडी हो, आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे रेडी नज़र आ रहे हो। तो आप 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी एक बहुत मजबूत एनर्जी होती है, लाइक बहुत ज़्यादा गिरने के बाद, हारने के बाद भी ये पर्सन स्ट्रगल कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है और कभी भी गिव अप नहीं कर रहा होता है, ठीक है। सो ये एनर्जीज में मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ रिलेटिंग टू योर करियर, ओके। वो डिज़ायर ख़त्म नहीं हुई है जो भी आप अपना अपने काम में चाह रहे हो, ठीक है। ये भी वो स्पार्क या वो डिज़ायर वो ख़त्म नहीं हुआ है अपने करियर को लेके। देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड, ओके। कुछ क्रिएशन, विल पावर अभी भी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड कुछ क्रिएट करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो अपने लाइफ में। आप अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, कोई नई जगह आपने या जॉब पकड़ी हो, या कहीं नई जगह से हो सकता है काफ़ी हाईली आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे उस कोई कॉर्पोरेट से या कोई कंपनी से कोई काम मिलना, और लाइक आपने इंटरव्यू दिया तो हाई चांसेस है कि वहाँ से आपको आप कॉन्फिडेंट हो कि वहाँ पे आपको काम मिल जाएगी, या आप काम ढूंढ रहे हो। आप लेट्स सी कि और कार्ड्स क्या कहते हैं। 2 ऑफ कप्स, क्योंकि ये कार्ड आप लोगों के लिए आई फील लाइक आपके पार्टनर कुछ लोगों के लिए सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके करियर में भी आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है एंड मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए पार्टनरशिप भी देख पा रही हूँ। कुछ लोग नए पार्टनरशिप में इन्होंने एंटर किया क्योंकि ये नया बिगिनिंग है, और इस नए बिगिनिंग के साथ जो है कि आप लोगों के लिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, विच इज़ टेलिंग कि ओके नया पार्टनरशिप है, नए प्रोजेक्ट पे काम करना एंड ऐसे लोगों का मिलना जो कि काफ़ी फ्रेंडली है, ठीक है। जैसे बहुत लाइक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक जैसा हो, वहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ है, और कुछ लोगों के लिए है कि आप नया काम स्टार्ट करो, आपके पार्टनर का फुल सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, ओके। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ एम्परर की एनर्जी है। मैं एक और कार्ड लूँगी, ओके। ये दोनों बहुत खूबसूरत एनर्जीज निकल के आई है। एक तो यहाँ पे ये चीज़ है कि कुछ लोग ऑलरेडी काम कर रहे हो, एक अथॉरिटी पोजीशन पे हो, ये मुकाम है उनके लाइफ में, फाइनेंशियस है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जॉबलेस है। यहाँ पे जॉबलेस सिचुएशन नहीं दिख रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए नया इनिशिएशन दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आप स्टेबल हो एंड यू वांट समथिंग बिगर इन योर लाइफ नाउ। आप इस एम्परर की पोजीशन पे हो, बट आप किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जाना चाह रहे हो, जहाँ की सिर्फ और सिर्फ पैसे हो, नया बिजनेस हो, बिजनेस एक्सपेंशन हो, ग्रोथ हो, कुछ बड़ा क्रिएट करना है। 7 फिगर ऑफ इनकम या 6 फिगर ऑफ इनकम आप क्रिएट करने के यहाँ पे इरादे में लग रहे हो, ओके। बट ये चीज़ हो सकता है अभी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, अफर्ट दिखा रहे हो, बट वो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज आप अचीव करेंटली नहीं कर पा रहे हो। बट यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जीज है। ये टाइम पीरियड है जहाँ पे कि आपका लक बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है, ओके। बट स्टिल कुछ चीज़ों को लेके आप 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करना, स्पेशली रात को नींद ना आना, इंसोमेनिया, रात में बहुत सोचना, बहुत ज़्यादा विचार चलना, कैसे आप किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुँच जाओगे, क्या आइडियाज़ लगाओ, क्या दिमाग लगाओ कि आप जो है कि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज में पहुँच जाओ। डोंट वरी, आपके लिए चीज़ें मूव हो रही हैं, चीज़ें घूम रही हैं, स्टैब्लिशमेंट होगा, लक इज़ ऑन योर साइड करेंटली, क्योंकि कंप्लीशन की भी एनर्जीज आई है। ओ माय गॉड, देयर आर सो मेनी पॉजिटिव कार्ड्स, ओके। वी विल सी कि अभी आगे आपके लिए क्या चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। रिसेंट फ्यूचर में क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। सो रिसेंट फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने करियर से। सो लेट्स सी। Queen of Swords, Hermit, 6 of Pentacles। आई थिंक काफ़ी जद्दोजहद और शिद्दत के बाद फाइनली आपको वैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, ओके।
करियर के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नया सपोर्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आई थिंक किसी पर्सन के सामने आप जाके बहुत ज़्यादा बेबाक होके कह रहे हो कि आपको ये बिज़नेस करना है, ये चीज़ नहीं करनी। अपनी बात क्लियरिटी के साथ कट टू कट रखनी है, या अपने बॉस के सामने हो या किसी ऐसे इंसान के सामने जिसके आप जवाब दे हो, उनके सामने आप ये चीज़ कह रहे हो। अपना परसेप्शन, अपना माइंड या जो भी आपको चाहिए वो चीज़ आप उस पर्सन को बता रहे हो। एंड दैट्स वाई वो आपके कॉन्फिडेंस को देख के आपको सपोर्ट भी मिल रहा है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। यहाँ पे नई शुरुआत है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल है। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि आप एक एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप जाना चाह रहे हो, नया इनिशिएशन चाह रहे हो, नई शुरुआत चाह रहे हो, तो वो शुरुआत आपको मिल रहा है। इवन कुछ लोगों के लिए बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए नए पैसे या सोर्सेज ऑफ इनकम जो चाहिए थे, या रिक्वायरमेंट था, या रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, लाइक फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, तो वो मिल रहा है। और इसकी वजह से ही आपको जो है कि नई शुरुआत का मौका मिल रहा है, ग्रो कर रहे हो आप। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ में यहाँ पे जा रहे हो, वेयर यू आर अट्रैक्टिंग ग्रेट अबंडेंट एनर्जीज। ठीक है, आप समझ रहे हो। यहाँ पे आपके कुछ लोगों के लिए देखो, क्योंकि 2 ऑफ कप्स के कंजंक्शन में 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये पर्सन आपको सपोर्ट या तो आपके पार्टनरशिप में है, ये कोई टीम वर्क में उनसे मिल रहा है, या आपके या योर पर्सन उनसे आपको ये मिल रहा है सपोर्ट। बट ये डेफिनेटली है रिसेंट में आपको ये चीज़ मिलने वाली है, ये अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, काफ़ी एक्साइटिंग भी होगी। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में ये चीज़ बोलती है एक्साइटिंग होगी, और अचानक से ये कार्ड ही आ गया। तो ये जो भी यहाँ पे नया इनिशिएशन है, और क्योंकि दो एनर्जीज आई है जो कि नए इनिशिएशन की बात कर रही है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे जॉब का स्विच करना देख रही हूँ। ठीक है, ओह गॉड व्हाट हैड हैपेंड विद दिस माइक। सो ये कुछ लोगों के लिए मैं जॉब में थे, अच्छी खासी इनकम थी, इन्वायरमेंट सही नहीं था, बट नई जगह पे जा रहे हो। ठीक है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, या तो ट्रांसफ़र, न्यू जॉब, स्विच करना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी चीज़ है, प्रमोशन, ये आपके नज़र आई है ये एनर्जी। जस्टिस, आई थिंक इसके पहले भी कार्ड्स में जस्टिस थी, तो यस यहाँ पे फाइनली जस्टिस हो रहा है। ये आपके लॉ एंड रिलेटेड से कुछ काम है, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई काम अगर आप करना चाहते हो, करियर स्टार्टअप करना चाहते हो, ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होगी। आई थिंक कोई इस तरीके का बिजनेस जिससे कि इमोशंस आपके जुड़े हुए हो, वो चीज़ भी यहाँ पे कर रहे हो आप। लाइक कुछ क्रिएटिव करना, ऐसे कुछ DIYs बनाना, या कुछ खुद से बना के उसको ऑनलाइन सेल करना, ये भी बिज़नेस काफ़ी आपका ग्रो करेगा। मैं यहाँ पे ये भी चांसेस देख पा रही हूँ। जैसे खुद का कुछ आइडिया लगाना, उसमें दिमाग लगाना और उससे क्रिएट करना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग, जैसे कि मैंने कहा कि गवर्नमेंट जॉब में आप क्या करते हो, आपको जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं, जो फाइल दिए जाते हैं, आप वो कंप्लीट कर देते हो। देयर इज़ नो क्रिएशन इन दैट। तो यहाँ पे कुछ क्रिएटिव भी आप करते हुए नज़र आ रहे हो, या कुछ अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना, वेबसाइट बिल्ड करना, कुछ खुद से बना के बेचना, या कोई बेकरी या घर से ही कोई काम करना, वर्क फ्रॉम होम। यस, ये चीज़ होगा आपके लिए अच्छा। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, तो 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी जो है कि यहाँ पे भी आई थी, आप अगर देखो तो येस, जो भी वियर टीयर के बाद आप काफ़ी रेजिलिएंट बन गए हो, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। इवन टफ से टफ सिचुएशन आई, वहाँ पे भी आपने अपने आप को बहुत स्ट्रांगली प्रूव किया, अपना स्ट्रॉन्ग थॉट, या फिर आप दिखाए हो कि आप कितने स्ट्रांग थे। काफ़ी वियर एंड टीयर आप जब ने झेला, आप काफ़ी परसिस्टेंट एनर्जी में नज़र आ रहे हो। ओके, तो कौन सी कार्ड रह गई है, या लेट्स सी कि आप अपने करियर में परमानेंटली क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। पहले मैं सफल कर लूँ, फिर मैं कार्ड्स लूँगी। ठीक है, सो करियर एंड फाइनेंसेस को लेके क्या चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है, फाइनली क्या होगा परमानेंटली, आपको क्या ओके कम ऑन, क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं परमानेंटली। ये कार्ड्स तो इस तरीके से सफल ही नहीं हो रहे। ओह माय गॉड, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट हैज़ एवर हैपेंड इन माय करियर ऑफ टैरो रीडिंग। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं करियर में। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करेंगे, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करेंगे। सेवन ऑफ कप्स, सो इट्स लाइक ये मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना,
एंड मैंने कहा ना कि कुछ भी ऐसा बिजनेस जो आपकी इमोशन से रिलेटेड है, लाइक कुछ क्रिएशन खुद का करना, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को डाल के, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए अगर आप यहाँ पे ट्राई आउट करते हो। इन फ्यूचर अगर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बट अगर उन अपॉर्चुनिटीज़ में अगर आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को चूज़ करते हो जहाँ आपकी इमोशंस लगी हो, जहाँ कि आपका क्रिएशन लगा हो, वहाँ पे आपके हाई चांसेस है कि आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। तो येस, इन फ्यूचर काफ़ी सारे चांसेस हैं यहाँ पे। एंड कौन सा चांस आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है, तो एक ट्रांजिशन का फेज़ है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए रीसेंट फ्यूचर में भी जो आपके चांसेस नज़र आ रहे हैं, वहाँ से भी ट्रांजिशन है, और वहाँ से ट्रांजिशन होने के बाद नया क्रिएशन है, और ये क्रिएशन आपके लिए फाइनल होगा, लाइक इट विल बी लाइक योर फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है, जहाँ पे आप पहुँच के आप स्टेबल महसूस करोगे, वहाँ से आप हिलना नहीं चाहोगे, वहाँ से आप चाहोगे कि आप बस वहीं हो, और आप वहाँ से लाइक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ में से आपने एक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ को चुना है, इसको लेके आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे। जो भी आपकी परेशानियां हैं, फाइनली यू विल फील कि जो भी आपकी परेशानियां हैं या एंजाइटी है, जो भी टेंशन्स थी ना, जो भी नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी थी, वो फाइनली एंड अप हो गई हैं इस रीबर्थ के साथ, इस ग्रोथ के साथ। तो इस एनर्जीज़ में आप लोगों को मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एंड वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड। तो येस, यहाँ पे जो भी थिंकिंग है या जो भी आपकी ओवर थिंकिंग है, यहाँ पे अभी तक आप काफ़ी ज़्यादा रेजिलिएंट इंसान बन चुके हो। ठीक है, जो भी एनर्जीज़ में आप लोगों की नज़र आई, तो काफ़ी आप रेजिलिएंट बन चुके हो अपने लाइफ में, जो भी वियर और टीयर को देखने के बाद। ना 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो ये चीज़ है कि इन फ्यूचर आपका करियर बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला है, ग्रो करने वाला है। चाहे कितने भी ब्लॉकेजेस आए, आप उसको ओवरकम कर लोगे। ठीक है, तो और हमेशा एक बहुत ज़्यादा बोल्ड एक्शन लोगे, और उस चीज़ में लाइक एक स्विफ्ट मूवमेंट हमेशा आप अपने करियर में देख पाओगे। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप इस पोजीशन पे पहुँचे हुए हो, बैठ के यू आर लुकिंग कि यहाँ पे क्या आपने अर्न किया है, सक्सेस, रिस्पेक्ट, अचीवमेंट, वो सारी चीज़ों को गिन रहे हो। मैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ इन फ्यूचर यहाँ पे आप बैठे हुए हो, और बहुत सारे अपने रिवॉर्ड्स, अपने कार्ड्स, या फिर जो भी आपको गिफ्ट मिले हैं या सर्टिफिकेट है, वो सबको देख रहे हो, अपने रूम में सजाते हुए मुझे आप दिख रहे हो यहाँ पे, सीरियसली। ओके, नाउ वी हैव मजिशियन। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि जहाँ क्रिएशन की बात हो, अगर क्योंकि मजिशियन क्या करता है, क्रिएट करता है इन टर्म्स ऑफ टैरो, ये जादू दिखाने वाले मजिशियन। तो लाइक क्रिएशन की बात है यहाँ, मजिशियन इन टैरो टर्म्स लाइक कि अपने विल पावर के साथ जो भी ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, वो चीज़ यहाँ पे कर पा रहा है। तो यहाँ पे इन फ्यूचर डेफिनेटली अपनी क्रिएशन विल पावर को यूज़ करके कोई फाइनल मजिशियन की एनर्जी में जा रहे हो, पहुंच रहे हो, मजिशियन की तरह यहाँ पे काम कर रहे हो, अपने फुल पोटेंशियल को रीच कर रहे हो, एंड यू आर क्रिएटिंग द काइंड ऑफ द फ्यूचर यू वांट। ये बिजनेस, ये फाइनेंसेस, जो भी आप क्रिएट करना चाह रहे हो, वो आप क्रिएट कर रहे हो। इन्फिनाइट सक्सेस है यहाँ पे, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड की भी एनर्जी है जो कि बात करता है प्रोग्रेसिव सक्सेस की, ग्रोथ की, अचीवमेंट की, और ये मूवमेंट काफ़ी स्विफ्ट है। ठीक है, तो मजिशियन की भी एनर्जीज यहाँ इस कार्ड को सपोर्ट कर रही है कि आप देख सकते हो कुछ मिस्टीरियस वे में कुछ डिफरेंट करना, कुछ हट के करना, वो क्रिएशन मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। ओके, जस्टिस के कंजंक्शन में ही जस्टिस का कार्ड आया है, कहीं और नहीं आया। तो विच इज़ टेलिंग कि 11-11 करके इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। अगर बिजनेस रिलेटेड में या फाइनेंस में आपको कोई किसी ने चीट किया है, जिसकी वजह से आप परेशान रहे हो, उसको उसका कार्मा यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एंड वो पर्सन कहीं ना कहीं फॉर सम ऑफ यू वापस आपके पास आके सॉरी कर रहा है। ये जस्टिस है आपके लिए। किसने आपको बिजनेस में चीट किया, या आपके काम का क्रेडिट इसने लिया, कोई फ्रॉड या कोई ट्रिकरी, कोई बिट्रायल है, तो ये पर्सन का कर्मा मिल रहा है। ये आपके बिजनेस काम से रिलेटेड है। ठीक है, ना स्ट्रेंथ का कार्ड है। देन वी हैव 10 of wands, we have the world, one more card, we have 10 of pentacle। यहाँ पे एनर्जीज निकल के आई है। फाइनली हर एक एनर्जीज़ को आप अपनी स्ट्रेंथ से ओवरकम कर रहे हो, और 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज आई थी, यहीं पे कंफर्मेशन के लिए वापस से आई है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि फाइनली आप 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में मूव कर रहे हो। आपका फैमिली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा,
नॉट इमोशनली, फाइनेंशियली भी यहाँ पे ग्रो कर रहा है। आई थिंक फॉर सम ऑफ यू आपके लिए ये भी मैसेज है कि आप अपने बच्चों को तो सपोर्ट कर रहे हो फाइनेंशियली, दूसरे के बच्चे को भी या तो अडॉप्ट कर रहे हो या फाइनेंशियली उनके बच्चे, या अपने घर में कोई काम वाली हो या हेल्प वर्कर हो, जो भी हो, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें, उनके बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कराने में। आई थिंक आप इतने केपेबल बन रहे हो। सो अभी जो हेल्प की ज़रूरत है आपको रिसेंट फ्यूचर में मिल रही है, बट परमानेंटली जो आपका करियर फ्यूचर नज़र आ रहा है वहाँ आप मुझे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज में नज़र आ रहे हो कि आप दूसरों के लिए प्रोवाइडर बन पा रहे हो, मतलब दूसरे को आप फाइनेंशियल सपोर्ट कर पा रहे हो। तो ये 2 एनर्जीज़ काफ़ी खूबसूरत निकल के आई है कि भगवान जो भी आपने एक्सपेक्ट किया है, ईश्वर आपको वो चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, और आप इतने केपेबल बन रहे हो कि आप दूसरों का भी खर्चा उठा रहे हो, मतलब दूसरे बच्चों का। यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट, यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए। तो ये एनर्जीज़ आप लोगों के लिए निकल के आई और बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ है। एंड यहाँ पे कुछ एनजीओ वगैरह के काम या फ्री डोनेशन या चैरिटी इन फ्यूचर जो है कि आप कर रहे हो। वाई? बिकॉज यहाँ पे आपका फ्यूचर, आपका करियर फाइनेंशियली सेटल्ड होता हुआ दिख रहा है। आप 10-10 करके इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, आपका जो घर है वो काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस होगा। एंड हर एक फेस्टिव को या फेस्टिवल को जो आपने सेलिब्रेट नहीं किया है वो यहाँ पे आप धूमधाम से सेलिब्रेट कर पाओगे। लाइक आपका ये सपना था कि आपका एक बहुत खूबसूरत घर हो, जब आप दिवाली मनाओ, जब आप ईद मनाओ, जब आप कोई भी फेस्टिवल मनाओ, ठीक है, वो बहुत अपने फैमिली के साथ, वहाँ पे आपको पैसे नहीं गिनने पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपकी लाइफ में करते हुए देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि यहाँ पे फाइनेंशियली सेटल्ड होने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ अगर अपने लव्ड वन के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ या आपके क्लोज्ड वन के साथ, मतलब जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, उनके साथ अगर ट्रैवल करना चाहते थे, ऐसी कोई ख्वाहिश थी, तो वो भी यहाँ पे कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। लाइक एक जर्नी पे जाना जहाँ पे कि आप सिर्फ और सिर्फ दुनिया देख रहे हो और ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि अपने पैसे तो बहुत ज़्यादा बना लिए हैं, इतने बना लिए कि आप दूसरे को भी सपोर्ट कर सकते हो। तो नाउ वो जो बैगेज था लाइफ का, टेंशन भरा, ये जो भी चीज़ आप फाइनेंशियली नहीं कर पाए थे, वो फाइनेंशियली आप करते हुए नज़र आ रहे हो। ये खुद आप ये चीज़ को क्रिएट कर रहे हो अपनी विल पावर के साथ, ओके। और ये चीज़ आपसे दूसरे भी देख के सीख रहे हैं। तो ये से वर्ल्ड की एनर्जी से, मतलब फाइनली द काइंड ऑफ द लाइफ यू वांटेड वो आपको मिल रही है। और अगर आप यहाँ पे भी देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून का और वर्ल्ड का कार्ड था यहाँ पे, तो मैंने आपको उसी समय बोला था, बट मैं, क्योंकि ये फ्यूचर, परमानेंट फ्यूचर की कार्ड नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं बोला, बट आपके कार्ड्स में फाइनल आई है कि येस, वो सारी ख्वाहिशात या जो भी चीज़ें आप चाह रहे हो वो चीज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। नाउ एनीथिंग एल्स, लास्टली यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या है, टैरो की जो जिस चीज़ के बिना लाइक टैरो अधूरी है, दैट इज़ योर गाइडेंस। सो येस, वी विल सी कि आपके लिए टैरो की गाइडेंस क्या है फॉर योर करियर और फ्यूचर। लेट्स सी। इवन मुझे कार्ड्स देंगे प्लीज़। ओके ओके, एक कार्ड गिर के आई है, लेट मी सी। सो द कार्ड इज़ क्वेस्ट। क्वेस्ट की कार्ड जो है कि गिर के आई है, एंड बिकॉज दिस कार्ड इज़ फॉर योर गाइडेंस, बॉटम से अगेन जो एनर्जी निकल के आई है वो है सोलमेट की ही एनर्जी। तो थक गई मैं बोलते बोलते सीरियसली। जो खोज, जो तलाश है आपको ज़िंदगी में, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बाद जो पार्टनर की, वो जारी रखिए, बिकॉज़ वही आपको हर सोर्स से कनेक्ट करेगी, वही आपको हर चीज़ तक यहाँ पे पहुँचाएगी जो भी चीज़ है। तो आपके अंदर की जो क्यूरियोसिटी है, क्योंकि पेज की भी एनर्जी 2 बार आई थी, आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हो, ये क्यूरियोसिटी की एनर्जी ही आपको 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इसमें इस दुनिया में लेके जाने वाली है, जो भी मटेरियलिस्टिक सुख आप जो भोगना चाहते हो, ठीक है। सो येस, दिस वॉज योर रीडिंग, और आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। एंड पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस आप लेना चाहते हो तो कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा, रीडिंग को क्लेम कीजिएगा 10-10 कंप्लीशन की एनर्जीज़ को, क्योंकि यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, मेजर अरकाना, माइनर अरकाना से हर जगह 10 ही नज़र आ रहा है। तो येस, 10-10 करके इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कीजिएगा।
रीडिंग रेजोनेट हुई, वैल्यू मिली हो, प्लीज़ एक सपोर्ट कीजिएगा यहाँ पे। एंड मैं मिलूँगी आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत सारी गुड वैल्यू, गुड एनर्जीज़, पॉजिटिव एनर्जीज़, गुड लक सेंड कर रही हूँ। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप यस डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। सो बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत सारा सपोर्ट जो भी इस रीडिंग से कनेक्टेड हुए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।